कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी स्टडी में। हम आज बात करें क्लास 12 के चैप्टर 2 दूसरा लेसन है, वो है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। उसमें हमने पिछले वीडियो में लास्ट में पढ़ लिया था निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचनाएं। आज हमारा ये जो चैप्टर है ये इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं भ्रूण का विकास। सबसे पहले हम भ्रूण का विकास के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। ठीक है, मतलब कि द्विगुणित जो युग्मनज है उनसे भ्रूण का निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। जब निश्चित मात्रा में भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है, युग्मनज के विभाजन प्रारंभ होता है, जिससे विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त होता रहता है। मतलब कि जब निश्चित मात्रा में भ्रूण पोष का निर्माण होता है तो युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होता है, और जिससे क्या होता है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्राप्त होता रहता है। ठीक है, और ये जो है प्रारंभ में द्विबीजपत्री एवं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण का विकास करते हैं। ठीक है, भ्रूण का विकास एक समान होता है, परंतु इसके पश्चात जो होता है, इसके विकास की जो प्रक्रिया है वह अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में क्या है, इस प्रकार के भ्रूण विकास का अध्ययन कैप्सुला बर्सा पोस्टोरिस नामक क्रूसिफेरी पादप में किया जाता है। ठीक है, युग्मनज दो असमान कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिन्हें आधारी कोशिका बेसल सेल बीजांड द्वार की ओर सस्पेंसर सेल तथा अग्रस्त कोशिका एपिकल सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि युग्मनज होता है वो दो असमान कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिन्हें आधारी कोशिका बीजांड द्वार की ओर तथा वो अग्रस्त कोशिका कहते हैं। आधारी कोशिका होती है वो क्या होती है, आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 10 कोशिकाओं से बनी संरचना बनती है, जो निलंबन के कहलाती है। मतलब कि आधारी कोशिका होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन से 6 से 10 कोशिकाओं से बनी संरचना को क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। निलंबन की प्रथम कोशिका आकार में बड़ी होती है। जो निलंबक की प्रथम कोशिका होती है वह आकार में बड़ी होती है, जिसे चुस्कांग कहते हैं, शुक्र कहते हैं। तथा अंतिम कोशिका जो अग्रस्त के पास होती है वह स्फटिका का निर्माण करती है, जो विकसित होकर मूलगोप बनाती है। और जो अंतिम कोशिका होती है वह अग्रस्त कोशिका के पास होती है और वह स्फटिका का निर्माण करती है, जो विकसित होकर मूलगोप बनाती है। ठीक है, उसके बाद में अग्रस्त कोशिका में 2 अनुदैर्ध्य तथा एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 8 कोशिकाओं के 2 चक्र प्राप्त होते हैं। ऊपरी चक्र की 4 कोशिकाएं बीजपत्रों व परांकुर का निर्माण करती है और तथा निचला चक्र की 4 कोशिकाएं बीजपत्रों, परिक व मूलांकुर का निर्माण करती है। मतलब कि अग्रस्त कोशिकाओं में 2 अनुदैर्ध्य तथा एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, जिससे 8 कोशिकाओं के 2 चक्र प्राप्त होते हैं, और उससे जो 8 कोशिकाएं होती हैं उसके 2 चक्र प्राप्त होते हैं। ऊपरी चक्र की 4 कोशिकाएं बीजपत्र और व मूलांकुर का निर्माण करती है, तथा निचली चक्र की 4 कोशिकाएं बीजपत्र, परिक व मूलांकुर का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे कि ये कोई युग्मनज है, ये युग्मनज होता है विभाजन, इसमें अग्रस्त कोशिका और आधारी कोशिका में, ये ऊपर वाली तो होती है अग्रस्त कोशिका और ये नीचे वाली है आधारी कोशिका। और यहाँ पर ये तो हो गया अग्रस्त, और ये जो है ये हो गया निलंबक। और उसके बाद में यहाँ पर विभाजन हुआ तो ये तो अग्रस्त कोशिका है, और ये है स्फटिका, और ये जो दिख रही है ना ये स्फटिका और ये शुष्कांग है। ठीक है, आधारी कोशिका में जो विभाजन हुआ था
6 से 10 कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था, उससे ये संरचना बनी है। और ये वाली जिसे निलंबक कहा था। और निलंबक की जो प्रथम कोशिका होती है वह आकार में बड़ी होती है, जैसे कि ये आकार में जो ये इसकी प्रथम कोशिका है, ये आकार में बड़ी होती है, इससे क्या कहते हैं, चुस्कांक कहते हैं। और उसके बाद ये विभाजन हो गया मूलगोप में, ये विकसित हो गया इस फितिका के बाद, और ये है मूलगोप। ठीक है। उसके बाद अष्टक की कोशिकाओं में पर्तानिक विभाजन होता है। अष्टक की कोशिकाएं होती हैं उसमें पर्तानिक विभाजन होता है, जिससे बाह्य त्वचा जन प्रोकेम्बियम तथा भ्रूण ऊतक यानी विभजोतक का निर्माण होता है। प्रारंभ में भ्रूण गोलाकार होता है, लेकिन बाद में यह बीजपत्रों के विकास के कारण हृदयाकार हो जाता है। जैसे कि प्रारंभ में तो ये जो भ्रूण है ये गोलाकार होता है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा घूमता जाता है और एंड में ये हो जाता है हृदय के आकार का। ये देखिए यहाँ पर हृदय के आकार का हो गया। परिपक्व भ्रूण में 2 बीजपत्र एवं एक भ्रूणीय अक्ष होता है। परिपक्व जो भ्रूण है उसमें 2 बीजपत्र होते हैं और एक अक्ष होता है। भ्रूण अक्ष का बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का भाग बीजपत्रोपरिक होता है। जो भ्रूण अक्ष का बीजपत्रों के स्तर से ऊपर का भाग होता है वह बीजपत्रोपरिक होता है, जिसका अंतिम सिरा परांकुर होता है। जिसका जो अंतिम सिरा होता है वह परांकुर होता है। ठीक है। बीजपत्रों के स्तर का निचला भाग होता है वह पित्राधार होता है, जिसका अंतिम सिरा मूलांकुर होता है, जो मूलगोप से ढका रहता है। जो बीजपत्रों के स्तर का निचला भाग बीजपत्राधार होता है, जिसका अंतिम सिरा मूलांकुर होता है, जो मूलगोप से ढका होता है। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। और ये इसका बीजांड के में भ्रूण का विकास है, ये इसका है डायग्राम। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है? डेवलपमेंट मोनोकोट एम्ब्रियो। एक बीजपत्री भ्रूण में विकास का अध्ययन ल्यूजुला फ्रास्टेरी में किया जाता है। यह विकास सेजिटेरिया प्रकार का कहलाता है। मतलब कि एक बीजपत्री भ्रूण में विकास का अध्ययन ल्यूजुला फ्रास्टेरी में किया जाता है और यह विकास सेजिटेरिया प्रकार का कहलाता है। एक बीजपत्री में अष्टक स्तर तक का विकास दो बीजपत्री के समान ही होता है। एक बीजपत्री में अष्टक स्तर तक का जो विकास होता है वो द्विबीजपत्री के समान होता है। युग्मनज से विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। युग्मनज से विभाजन होता है उससे 2 कोशिकाएं बनती है। बीज और इसका विकास। बीज का विकास कैसे होता है? एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। एक बीज में बीजावरण बीजपत्र तथा एक भ्रूणीय अक्ष होता है। एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम होता है वह क्या होता है? बीज होता है। इसमें एक बीज में बीजावरण बीजपत्र तथा एक भ्रूणीय अक्ष होता है। बीज का निर्माण बीजांड से और बीजांड का बीजावरण बनाता है। बीज का तो निर्माण होता है बीजांड से और बीजांड का अध्यावरण होता है, वह क्या बनाता है? बीजावरण। बाह्य अध्यावरण के द्वारा टेस्टा तथा आंतरिक अध्यावरण के द्वारा टेगमेन का निर्माण होता है। जो बाह्य अध्यावरण होता है उसके द्वारा तो टेस्टा का निर्माण होता है और आंतरिक अध्यावरण है उसके द्वारा टेगमेन का निर्माण होता है। ठीक है। बीजांड काय प्राय नष्ट हो जाता है, परंतु कुछ पादपों में यह परिभ्रूण कोश का निर्माण करता है। बीजांड काय प्राय नष्ट हो जाता है, परंतु कुछ पादपों में यह परिभ्रूण कोश का निर्माण करता है, जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर आदि। ठीक है। अगला है बीजांडवृंत। बीजावृंत में परिवर्तित हो जाता है। बीजांडवृंत होता है वह बीजावृत में परिवर्तित हो जाता है।
हाइलम बीज के ऊपर एक धब्बे के रूप में रह जाता है। हाइलम होता है वह बीज के ऊपर एक धब्बे के रूप में रह जाता है, और बीजांड द्वार बीज में एक छिद्र के रूप में रहता है, जिसके द्वारा अंकुरण के समय जल का अवशोषण होता है। परिपक्व बीज में जल की मात्रा बहुत कम होती है तथा उपापचय क्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है एवं इस निष्क्रिय अवस्था में होता है एवं भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसे प्रसुप्ति कहते हैं। परिपक्व बीज होता है उसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है और उपापचय क्रियाएं वह धीमी गति से होती है, और जो भ्रूण होता है उस निष्क्रिय अवस्था में होता है एवं इसे क्या कहते हैं, प्रसुप्ति। एक बीजपत्री बीज की संरचना, एक बीजपत्री बीज की संरचना में ये तो है फल भित्ति, ये जो है ना इससे बाहर की ओर बनी है ये तो है फल भित्ति, और ये है भ्रूणपोष, और यहाँ पर ये दिख रहे हैं ये है परांकुर, और ये है मूलांकुर, और ये है स्कूटेलम, और एक मिनट ये दिख रहा है ये है मूलांकुर चोल। इसमें एक बीजपत्र होता है, ये भ्रूणपोषी होता है। भ्रूणपोष के भीतरी स्तर को एपिथीलियम स्तर कहते हैं। इसमें एक तो बीजपत्र होता है, ये भ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोष के भीतर स्तर को एपिथीलियम स्तर कहते हैं, बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, एल्यूरोन स्तर। द्विबीजपत्री के बीज की संरचना, द्विबीजपत्री बीज की संरचना में क्या होता है, ये तो है परांकुर, ये बीज है, और ये है मूलांकुर। इसमें दो बीजपत्र होते हैं तथा अभ्रूणपोषी होते हैं। अपवाद क्या है, अरंडी। फल क्या होता है, अंडाशय निषेचन के पश्चात फल में विकसित होता है तथा इसकी फल भित्ति में होती है। अंडाशय निषेचन के पश्चात फल में विकसित होता है तथा इसकी भित्ति फल भित्ति में होती है। गुदेदार फल कौन से होते हैं, आम और संतरा। शुष्क फल कौन से होते हैं, मूंगफली और मटर। यथार्थ या सत्य फल कौन से होते हैं, फल का निर्माण केवल अंडाशय से। आभासी फल क्या होते हैं, फल का निर्माण अंडाशय के साथ अन्य भाग जैसे पुष्पासन के से होता है, जैसे सेब और स्ट्रॉबेरी। फल का निर्माण होता है वह अंडाशय के साथ अन्य भाग जैसे पुष्पासन से होता है, सेब और स्ट्रॉबेरी में होता है ऐसा। अगला असंजनन, एपोमिक्सिस। बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण, बिना युग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है, असंजनन। अगला बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होता है, एक युग्मनज से एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है, क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता। अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है, अनिषेक फल। और इसी अनिषेक फलन के साथ ही आज का हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो हमने 3 पार्टों में इस वीडियो को पूरा किया। इन तीनों पार्टों का जो पीडीएफ है वो मैं आप टेलीग्राम पर भेज दिया है, वहाँ से आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।